वेलकम टू यूट्यूब चैनल एके राजस्थानी टीच। और आज हम बात करेंगे संविधान के बारे में। संविधान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी लेकर के आए हैं, और इनमें से आने वाले जो क्वेश्चन हैं ये मान लीजिए प्रत्येक एग्जाम में आते ही हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। करेक्ट आंसर होगा अस्पृश्यता उन्मूलन से, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? संविधान सभा के गठन की जो मांग की गई थी पंडित लाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? तो करेक्ट आंसर होगा प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के जो परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो करेक्ट आंसर लोकसभा का अध्यक्ष। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? संविधान सभा के जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये तो सभी को पता है, 52 सेकंड का समय लगता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? संविधान सभा ने तिरंगा झंडा जो था अपना उसको राष्ट्रीय ध्वज जब घोषित किया गया था तो 22 जुलाई 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया गया? प्रारूप समिति का जो गठन किया गया है फ्रेंड्स तो 24 अगस्त 1947 को किया गया। और किसकी अध्यक्षता में किया गया? भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडोपनिषद से लिया गया है। ये करेक्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो एकल नागरिकता इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में पुरुषों और स्त्रियों को समानता का समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 39(3) में किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? राष्ट्रपति पद हेतु जो निर्वाचन उम्र है वो 35 वर्ष है। नेक्स्ट आएगा, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रत्येक एग्जाम में लगभग आता ही है। इसको भाग 3 जो संविधान का भाग 3 है इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको किसी भी प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों की मनोनीत करता है? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो करेक्ट आंसर होगा 12 व्यक्तियों को। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हुई है? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो लोकसभा भंग कर सकता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत कर सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री
पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? प्रधानमंत्री की जो न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है वो 25 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 552 हो सकती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार का कौन सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? विधि जो अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन वर्णित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद को बैठक होना आवश्यक है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद की जो बैठक होना है वो 2 बार हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का है, क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार। विधिक अधिकार एक प्रकार का है, क्या है? संपत्ति का एक अधिकार है दोस्तों, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रत्येक क्वेश्चनों में आता है। अनुच्छेद 44 के अनुसार बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपातकालीन संबंधित प्रावधान कहाँ के लिए गए हैं? आपातकालीन जो प्रावधान लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? किसी भी राज्यों में जो राष्ट्रपति जो शासन लागू किया जाता है वो 3 वर्ष होता है। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुच्छेद 352 को याद रखना है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है, 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डेज यानी 30 दिन। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है? महाअभियोग लाने का जो टाइम है वो है 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? भारतीय संघ की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन इसका करेक्ट आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? करेक्ट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 143। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर 22 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे
वो अपने गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है अगर पूछा जाए तो प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,